हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे, बाकी का एक्सरसाइजेज वाला पार्ट हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर की डेफिनेशन होती क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल एंड इर्रेशनल दोनों की फॉर्म में हो सकते हैं। रियल नंबर जो हैं उनको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड रियल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो सकते हैं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं एंड इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। अब रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड Q की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एंड इसका रेसिप्रोकल इर्रेशनल नंबर इसको हम कभी भी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसको मोस्टली हम रूट्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाई है। इसमें मैंने नेगेटिव इंटीजर्स भी बनाया है एंड पॉजिटिव भी नंबर लिए हैं एंड कुछ रूट वाले भी लिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको नेगेटिव, पॉजिटिव, रूट किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड ये किसी भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गई आपकी रियल नंबर की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमने जैसे कि 6 की एग्जाम्पल ले ली। 6 जो है वो एक प्राइम नंबर है, बट 2 और 3 जो इसके फैक्टर्स हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जब हमने 6 की फैक्टराइजेशन की तो उसमें हमारे पास निकल के आया 2 × 3, जो कि दोनों क्या थे, प्राइम नंबर्स, एंड 6 क्या था, एक कंपोजिट नंबर। तो इससे हमें पता चलता है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने ली है 33 की। 33 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने की तो वो हमारे पास निकल के आया 3 × 11 एंड दिस बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो हमने 33 जो है एक कंपोजिट नंबर है एंड हमने इसको रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम किसी भी, यही थ्योरम हमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें यही बताती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, जो कि है LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF और LCM को हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कैसे निकाल सकते हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हम इन्हीं दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे हमने 6 और 33 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो हमारे पास निकल के आया था 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई थी 2 × 3 एंड 33 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई थी 3 × 11। तो अभी हम LCM कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके थ्रू। LCM फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो चीज़ें कॉमन है उसको बस एक ही बार लिखना होता है एंड बाकी चीज़ों को हमने एज इट इज़ उतार देना होता है। जैसे कि 2 जो है उसको हमने नीचे उतारा एंड 3 दोनों में कॉमन है, उसको हमने नीचे लिखा एंड 11 जो है वो सिर्फ 33 में का फैक्टर है तो हम 11 को भी लिखेंगे। अब हम इनके मल्टीपल्स जो आए हैं हमारे पास उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 2 × 3 इज 6, 6 × 11 इज 66। तो LCM 6 और 33 का क्या निकल के आया हमारे पास, 66। अब हम इसका HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। HCF फाइंड करना सबसे सिंपल होता है। HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, हम 6 और 33 का निकालेंगे। HCF फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं बस वही लेना होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इनमें कॉमन है और हाईएस्ट है। तो इसमें तो सिर्फ 3 ही है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 3 ही इसका HCF निकल के आएगा। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे हम कि HCF एंड LCM में रिलेशन क्या है। इनमें हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक दिया गया हो हम उसे सेकेंड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक फार्मूला जैसा हम लर्न कर लेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब हम फर्स्ट नंबर लेंगे उसके साथ जो सेकेंड नंबर है उसको मल्टीपल इज इक्वल टू वो किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF के। जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपको पहले से दे रखा हुआ है 6, सेकेंड नंबर आपको दे रखा हुआ है 33, HCF आपको दे रखा हुआ है, आपने इसका LCM फाइंड करना है।
तो हमें जैसे फॉर्मूला पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास 6 आया है, सेकेंड नंबर हमारे पास 33 है, LCM हमारे पास नहीं पता हमें तो हम उसको x लेट कर लेंगे, इंटू HCF हमारे पास 3 है तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर लिया। अब 6 को 33 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 198 एंड x इंटू 3। अब क्या करेंगे हम, 3 जो है इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो जब मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाता है इक्वल्स टू के तो वो डिवाइड हो जाता है। तो 198 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगा 66। तो हमारा LCM हमने जिसको x माना था वो हमारे पास क्या निकल गया, 66। तो ये हमने अभी 3 मेथड्स पढ़े हैं, 3 रूल्स पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ना है। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा हुआ है कि हमें कैसे प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है। जैसे कोई भी रूट्स वाले नंबर इरेशनल है, आपको उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कंट्राडिक्शनल मेथड। कंट्राडिक्शन मतलब जो हमें दिया है उसका आप अपोजिट मान लो और आप फाइंड कर सकते हो ऐसा करके। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, बट क्वेश्चन में हमारे पास ये इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में बोलते हैं इसका बिल्कुल अपोजिट ले लेना है। तो अगर वो इरेशनल है तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इसको हम फ्रैक्शंस 1/2 P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो हमने इसको A/B की फॉर्म में लिख लिया। एंड ये जो A एंड B जो हैं उनको हमने को प्राइम नंबर्स मान लिया। अब हम को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर और कुछ भी नहीं होता, बस 1 उनका कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसकी 2 एंड 3। 2 एंड 3 जो हैं दोनों को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 का ही है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें। तो इसका मतलब 2 एंड 3 क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को जब हमने b के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया √2 इंटू बी इज इक्वल्स टू a को इसके नीचे कुछ नहीं होता, जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हम 1 लेट कर लेते हैं। तो 1 ये इंटू 1 इज a। अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करके दोनों साइड जब स्क्वेयरिंग की तो यहाँ स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास पीछे बचा 2b का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर। अब जो a के राइट साइड होंगे वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे और जो इज इक्वल टू के दूसरी साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसके साथ डिवाइड हो जाते हैं। जो भी इज इक्वल टू के दूसरी साइड होंगे वो a के साथ डिवाइड हो जाएंगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, अब 2 जो है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड है। तो यहाँ पे हमने माना कि a का स्क्वायर जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है, और a का स्क्वायर अगर 2 के साथ डिविजिबल है तो इसका मतलब है a जो है वो भी 2 के साथ डिविजिबल होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब a जो है उसको मान लिया हमने 2c। ये हमने लेट किया कि a जो है वो 2c के बराबर है। 2c के बराबर है क्योंकि 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया a इक्वल्स टू 2c। c को हमने एक इंटीजर मान लिया। अब हमारे पास a की वैल्यू 2c है, तो जो ऊपर वाली हमारी इक्वेशन थी हम उसमें a की वैल्यू की जगह 2c को पुट कर सकते हैं। तो हमने यही किया, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो ये बन गया 4c का स्क्वायर। 2 इंटू 2 2s आर 4, तो ये कट हो गया। तो हमारे पास आंसर निकल के आया b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो b का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमने तो ऊपर माना था कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, बट ये को प्राइम कैसे हो सकते हैं क्योंकि इनमें तो 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 जिसमें कॉमन आएगा तो वो को प्राइम कैसे होंगे, क्योंकि को प्राइम में तो 1 ही कॉमन होता है ना। तो यही हमारा इसी हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्योंकि a और b इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है उस चीज़ को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने उनको को प्राइम माना था। सो हमारी असम्पशन रॉन्ग हो गई और a और b जो हो गए वो दोनों को प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि a और b जो दोनों को प्राइम नंबर्स थे हमने ये सपोज किया था, बट बाद में हमारे पास निकल के क्या आया कि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग हो गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको और भी कुछ इसके रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड जो भी बच्चे जिनके भी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं
नेक्स्ट सेशन में वो इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस साल भी ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स में आया था और उसको इसी मेथड से सॉल्व करना था। तो अगर आपको किसी को भी क्लास में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।